नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसे युद्ध कौशल वाले साधु हुए हैं जो केवल तपस्या ही नहीं करते थे बल्कि युद्ध में भी पारंगत थे, जिनका उद्देश्य था सनातन धर्म की रक्षा करना और जिनका इतिहास चीन और जापान के योद्धाओं से भी पुराना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागा साधुओं की, जो न केवल संत थे बल्कि महायोद्धा भी थे। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इन साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्रों का भी उपयोग किया और आज भी वे कैसे हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे देश में आदि शंकराचार्य ने 4 प्रमुख मठों की स्थापना की थी। यह मठ भारत के 4 प्रमुख दिशाओं में स्थित है। दक्षिण में श्री श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में बद्रीनाथ और पूर्व में पुरी। शंकराचार्य ने इन मठों की सुरक्षा और सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक विशेष सेना का निर्माण किया, जिसे हम आज नागा साधु के नाम से जानते हैं। नागा साधु एक ऐसे तपस्वी योद्धा हैं जो शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान रखते थे। उस समय का माहौल ऐसा था कि सिर्फ तपस्या से सनातन धर्म की रक्षा करना संभव नहीं था। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी जरूरी हो गया था। इसलिए गुरु आदि शंकराचार्य ने एक नागा साधु सेना बनाई जो युद्ध कौशल में निपुण थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नागा साधुओं का पंथ सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुराना है। सिंधु घाटी की खुदाई में कई ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले हैं जिन पर जटाधारी नागा साधुओं की मुद्राएं बनी हुई हैं। यह इस बात का संकेत है कि नागा साधु उस समय से अस्तित्व में थे। नागा साधु सिर्फ साधु नहीं बल्कि युद्ध में निपुण योद्धा भी थे। उनकी युद्ध कौशल के बारे में कहा जाता है कि वे दुनिया के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक थे। इनका इतिहास जापान और चीन के योद्धा सैनिकों से भी पुराना है। वर्ष 1748 में जब अहमद शाह अब्दाली ने इलाहाबाद पर आक्रमण किया, तब नागा साधुओं ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। इन साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए अब्दाली की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा और उनकी सेना को पराजित किया। यह घटना इस बात को प्रमाणित करती है कि नागा साधु केवल तपस्वी नहीं थे बल्कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध में भी निपुण थे। आजकल नागा साधु बनने की प्रक्रिया तपस्या और दीक्षा से शुरू होती है। यह प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती और यह जीवन भर चलती है। भारत में कुल 13 अखाड़े हैं जो 16 से 20 वर्ष के युवाओं को नागा साधु बनने की दीक्षा देते हैं। इस दीक्षा के माध्यम से ये साधु तपस्वी, योद्धा और शस्त्रज्ञ बनते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि आज भी भारत में 4 लाख से अधिक नागा साधु हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है कि कई देशों की सेनाओं की संख्या भी इतनी नहीं होती। इन साधुओं की सेना आज भी अपने युद्ध कौशल में निपुण है, लेकिन वे अपना शस्त्र प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं करते। आज भी नागा साधु सनातन धर्म की रक्षा के लिए मौन रहते हुए अपने धर्म को निभा रहे हैं। वे कभी भी अपने शस्त्रों का खुलकर प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन जब जरूरत पड़ती है वे सैन्य की तरह युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। उनका आदर्श और उनके संघर्षों को हमेशा याद किया जाएगा और यह हमें यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा करने के लिए हमें सिर्फ तपस्या नहीं बल्कि हर स्थिति में तैयार रहना भी जरूरी है। तो दोस्तों, इस अद्भुत और प्रेरणादायक इतिहास के बारे में जानकर कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।